बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुशहाल और सेहतमंद होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डिश लेकर आई हूँ, बैदा कीमा रोल या चना बोटी एग रोल। चलें हम इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस होता है। ये देखिए, हमने आधा किलो कीमा लिया है। ये इसको मैंने एकदम मीन्स नहीं रखा है, ये इसमें बड़े बड़े चंक्स हैं। जब ये चंक्स होते हैं तो ये चना बोटी कहलाता है। इसमें गोश्त के ऐसे रेशे मुंह में आते हैं। ये देखिए, मैंने एकदम इसको बारीक नहीं किया है। अगर आपको कीमा बारीक करना है तो आप थोड़ा सा और बारीक करिएगा, मगर वो मुंह में आना चाहिए। इसके लिए लिया है हमने 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर है, 1 छोटा चम्मच भर के लाल मिर्च है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच भर के काश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये सिर्फ कलर का काम देती है, इसमें तीखापन नहीं होता। 2 चम्मच नींबू का रस है और 1 हरी मिर्च है। ये मैंने 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च ली है। ये 1 चम्मच छोटा वाला भर के मैंगो पाउडर है, 1 छोटा चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच छोटा कसूरी मेथी है, 1 छोटा चम्मच नमक है और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर है। ये एक बड़ी सी प्याज ली है मैंने और ये है 2 टमाटर। इन सबको हम कीमे में डाल के भूनेंगे। और ये मैंने हरा धनिया पुदीना लिया है, ये हम फीलिंग में यूज़ करेंगे। इसको मैंने प्याज को बारीक बारीक करके ऐसे रेशेदार अलग कर दिए, इसके एक एक रेशे। इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और नींबू और नमक डाल के मैंने ये प्याज का एक अच्छा चटपटा सा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है, कचूमर जैसा। अब ये है चीज़, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है आप डालिए, नहीं डालना हो आप मत डालिए। इसके लिए हम एग यूज़ करेंगे। ये हम एक एक करके एग को पकाएंगे, इसमें काली मिर्च और नमक डाल के आमलेट जैसा पकाएंगे। ये मैंने रोटी बेलने के लिए लिया है 2 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच बड़ा वाला भर के दही, 2 बड़े चम्मच तेल और नमक। ये डाल के मैंने अच्छे से इसको गूंद लिया है। इसको 2-3 घंटे आप गूंद के छोड़ दें। चलें अब हम अपना चटपटा सा कीमा का मिक्सचर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम अपने कीमे के मिक्सचर को तैयार करते हैं। ये मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया है। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम अपना प्याज डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो रहा है, हमने अपनी इसमें प्याज डालना स्टार्ट किया। मैंने चॉपर में अच्छा बारीक चॉप कर लिया था। प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। आप चाहे तो हाथ से चॉप कर लें, आप चाहे तो चॉपर से चॉप कर लें। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। सबसे पहले हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। ऐसे अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें अपना टमाटर डालेंगे, नमक डालेंगे। इसकी रॉ स्मेल चली गई है अदरक लहसुन के पेस्ट की। अब हम इसमें अपना कीमा डाल के सबसे पहले भूनेंगे, ताकि अच्छी तरीके से कीमा भी भून जाए।
खूब अच्छे से भूनेंगे और इसका सफ़ेद होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, इसमें आपको ऐसे बड़े बड़े चंक्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, चना बोटी जो होता है उसकी खासियत ये होती है, चना बोटी यानी कि चने जैसा चंक्स। चना आप खाते हैं ना, चिक पीस, ये वैसा चंक्स होता है और ये जब मुंह में आता है तो बड़ा ही मज़े का लगता है। चना बोटी यानी चना यानी चिक पीस, उससे मैं तशबीह दे रही हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे बड़े बड़े पीसेस होते हैं, चने जैसे मुंह में आते हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है, इसलिए इसे चना बोटी रोल भी कहा जाता है। ये देखिए, और कीमा रोल भी होता है, जो कीमा एकदम इसको अगर हम बारीक कर देंगे वो कीमा रोल हो जाता है। तरीका सेम वही है। तो मैंने छोटी छोटी बोटियों साइज का कीमा लिया है ताकि ये दोनों फ्लेवर में आ जाए, चाहे आप इसे कीमा रोल कह दें, चना बोटी रोल कह दें। ये देखिए, अच्छे से व्हाइट हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तेज वाली लाल मिर्च पाउडर, कलर वाली लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ये सब डाल के हम अच्छे से उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब इसमें हमारे ये सब मसाले भून भी जाएंगे और कीमे में फ्लेवर भी आता रहेगा। ये कितना चटपटा, ऐसे ही कलर से ही लग रहा है, खुशबू इतनी अमेजिंग आ रही है, बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से भी मिर्ची डाल लें और इस टाइम पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें अपनी, आपको और ज़्यादा तेज चाहिए क्योंकि ये देखिए, ये पराठे में रोल बनेगा तो इसलिए आपको ये तेज और चटपटा रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगी। मैंने जो उसके लिए प्याज का सलाद बनाया है, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची के साथ, लेमन के साथ, नमक के साथ, तो उसके साथ ये बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। तो उसमें भी तो मिर्ची है मेरी, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए आपको कैसा चाहिए। अब ये देखिए, भून रहा है बहुत ही आराम से। अब इसे इत्मीनान से हम भूनने देंगे। इसे आप ढक्कन लगा दें और धीमी आंच पे छोड़ दें। ये भुनता भी रहेगा और साथ ही साथ गलता भी रहेगा। जब ये एकदम अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें पानी डाल के और अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा गलने के लिए रखेंगे क्योंकि ये मेरे बड़े बड़े चंक्स थे कीमे के, बोटियों छोटी छोटी बोटियों जैसे, तो मुझे इसमें ज़रा सा टाइम लगेगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितना टाइम लगता है गलने के लिए। मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे गलने के लिए मैं छोड़ रही हूँ धीमी आंच पे। हम इसे ढक्कन ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से धीमी आंच पे गल जाए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से जल ना जाए। अब हम इसे खोल के देखते हैं क्या हाल है। ये देखिए, अच्छे से भून रहा है, एक दो कसर बाकी है, हम उसे अच्छे से और भून के तेल निकाल लेंगे। ये खूब अच्छे से भून गया, हमें इसे अच्छे से सुखा लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा कीमा होना चाहिए। ये अच्छे से गल भी गया है और बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी आ रही है इसमें, सारे मसाले भी एक जान हो गए हैं। अब हम इसमें अपना लेमन जूस डालेंगे। और फिर इसे भूनेंगे। इतना ज़बरदस्त और इतना टेस्टी होता है ना ये, रमज़ान में पूरे बॉम्बे में हर स्टॉल पे आपको मिलेगा, हर स्टॉल पे। बेदा रोल करके, कीमा रोल, चना बोटी रोल, ऐसे करके बहुत स्टॉल लगते हैं। समोसा हो गया, भजिए हो गए, और पराठा रोल होता है, कीमा पराठा रोल होता है, कटलेट होते हैं, बहुत तरीके के आइटम्स होते हैं। इंशाल्लाह मैं सब आपको सिखाऊंगी।
और इसमें हम अपना हरा धनिया और पुदीना डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हो गया है। अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे। ये अच्छे से सूख गया है, मगर एकदम भी नहीं सूखा है कि जूसी ना रहे, हल्का जूसी भी है और एकदम सूख भी है। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं। चलें, हमारा सब प्रेपरेशन का सामान तैयार हो गया है। आटे के सारे बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं। इतने आटे में हमारा 5 बॉल तैयार हुआ है। ये देखिए, कीमा इतना मज़ेदार चटपटा सा तैयार हो गया, मसालेदार कीमा। अंडा भी रेडी है। ये प्याज जो हमने सलाद जैसा बनाए थे वो भी रेडी है। तेल रेडी है। अब नमक, काली मिर्च सब हमारा रेडी है। अब हम एक एग तोड़ेंगे। और इसके अंदर थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। एक पराठे के लिए आप 1 या आधा एग इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये हमारा अच्छे से एग बीट हो गया है। अब हम इसे सिंपल ऑयल डाल के फ्राई करेंगे। हम इसे थोड़ा सा तेल डालेंगे, ऐसे गर्म होने देंगे। आटे के जब आप बॉल बनाएं तो ऊपर या तो गीला कपड़ा ढक दें और या तो फिर ऑयल लगा के उसको ढक दें, ताकि आपका बॉल ऊपर से सूख ना जाए। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें आहिस्ता से अपना एग डालेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे एग फ्राई कर दीजिएगा। बस एकदम सिंपल हमने इसको बनाया है, ताकि जो हमारा कीमे का फ्लेवर है वो हमें बराबर से मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने अपने इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे से। हमें इसको अच्छे से ग्रीस करना है ताकि हमारा पराठा आराम से निकल जाए। हम इसे रखेंगे। आप चाहें तो बेलने से भी बेल सकते हैं और चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। हमें एकदम पतला करना है। ये देखिए, इस तरह। अब हम इसमें अपना एग रखेंगे और अपने कीमे की फिलिंग रखेंगे। अच्छे से ज़्यादा फिलिंग रखेंगे, क्योंकि जब ये पराठा रोल होगा तो ऐसा नहीं हो कि हमें कुछ पता ही नहीं चले कि अंदर फीलिंग क्या थी, और सिर्फ हम इसमें सिर्फ पराठे और रोटी का टेस्ट महसूस करें। तो हमें ये ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसके ऊपर जो हमने सलाद तैयार की थी वो डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें अगर पानी हो तो आप पानी निकाल दीजिएगा, क्योंकि नमक और नींबू डालने के बाद में इसमें ज़रा सा प्याज पानी भी छोड़ती है। चीज़ डालेंगे। ये चीज़ ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, मगर बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं चीज़ का। कुछ भी कह दो, बड़े शौक़ से। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ डाल दीजिए। कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना तेज़ उतना चटपटा, उतना मज़ेदार। तो बस यही बात है, आप जितना डालेंगे उतना आपका टेस्ट बढ़ेगा। ये देखिए, ऐसे मोड़ा हमने, ऐसे। इसे हम इसको और फैलाएंगे ऐसे, ताकि हमारे किनारे जो है ना अच्छे से पक जाएं। अब इस किनारों को दोबारा से देखिए, यहाँ पे ऐसे खींचते हुए हम इसको लेके जाएंगे। जब हम ये खींच देंगे ना तो यहाँ से भी पतले हो जाएंगे,
फिर हमने यहाँ से खींच दिया, ये देखिए, तो ये अच्छे से पतले हो गए, ताकि अंदर से हमें कच्चे नहीं चाहिए, हमारा आसानी से जल्दी से पक जाए। ये देखिए, ये हमने फैला दिया, ये देखिए यहाँ पे भी लाके हमने इसको अच्छे से खींच लिया। देखिए जितना पतला कर सकेंगे ना कर लीजिए। ये देखिए यहाँ से थोड़ा फैला दिया आपने। अब ये हो गए अपने अच्छे से रोल, पतले पतले से भी हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ से भी ऐसे खींच लिया हमने। अब ये देखिए ये बन गए हमारे फर्स्ट क्लास रोल। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए कितने फर्स्ट क्लास रोल हैं। आप इसे चाहें तो थोड़ा सा पतला कर दें, लेकिन ये क्या माल मसाला भरा हुआ मज़ेदार चटपटा सा बनाना था हमें, इसलिए हमने इसके अंदर फीलिंग भी खूब ज़बरदस्त की है और कोटिंग भी अच्छे से पतली कर के भरी है, ताकि हमारा कहीं से भी कच्चा ना रहे। ये देखिए कितना फ़र्स्ट क्लास हो गया। हमारा फ्राई पैन गर्म हो रहा है। अब हम इसमें अपना तेल डाल देंगे और एक एक करके धीरे धीरे से हम अपना रोल डालेंगे। ये हम छोटा वाला भी इसी तरह डाल देंगे और धीमी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से पक भी जाए और ऊपर से जले भी नहीं। जब एक तरफ अच्छे से हो जाएगा तो फिर इसको पलटेंगे हम। बहुत ही आस्ते आस्ते पलटेंगे हम, क्योंकि ये अभी नरम है ना, तो इसलिए ज़रा से इधर से उधर परेशान करेगा आपको। अब एक मज़ा कड़क हो जाएगा चारों तरफ से तो फिर आसानी से पलटता रहेगा। देखिए हमें ऐसे इसका ये साइड से खड़ा करके भी हमें इसे पकाना है, ताकि ये देखिए आपको ऊपर से कच्चा नज़र आ रहा है वो भी अंदर से पक जाए, क्योंकि हमने अभी फोल्डिंग यहाँ पर भी है। ये देखिए ये साइड से पक गया है। इस तरीके से आप पकाएंगे तो आपका अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा। जितनी थिन लेयर होगी, जितना पतला होगा आपका, उतना मज़े का ये बनेगा, आपको कच्चा फील नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अंदर से भी एकदम पक गया है ये। इसको चलते हैं देख लेते हैं क्या हाल है इसका। इसलिए एक वक्त में आप हो सके तो एक ही डालिए, ताकि आपका पूरा ध्यान उस एक पे ही रहे, दूसरा जले ना आपका। देखिए हमने चीज़ डाला, हल्की हल्की चीज़ भी बाहर आ रही है। बहुत ही मज़े का ये, बहुत ही टेस्टी चटपटा सा बना है। अंदर से चीज़ आएगा, प्याज आएगा आपको, और कीमे का जो बोटियाँ हमने रखी हैं छोटी छोटी, वो बोटियाँ आपको मुंह में आएंगी। बहुत मज़े करेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे से चारों तरफ से हमारा हो गया है, कहीं से कच्चा भी नहीं है, बहुत गोल्डन ब्राउन हुआ है। अब हमें इसको डिश आउट करना है। इसी तरह हम एक एक करके सारे अपने फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा ज़बरदस्त चटखारेदार चटपटा कीमा चना बोटी एग रोल हमारा तैयार हो गया है। चलें अब इसे कट करके बताते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, अंदर से इसके एग नज़र आ रहा है, चीज़ नज़र आ रही है, कीमा नज़र आ रहा है, प्याज नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ।
चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।